बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट से, बल्कि इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक ख़बर से आगाह करना है। जो 4 दिन पहले एक मौत वाक़ई हुई थी इस्लामाबाद में इंतहाई पुरअसरार हालात में, उसकी कुछ तफसीलात बल्कि वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक हो कि वफाकी काबीना में तोसी हो चुकी है और ये तोसी पर पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सादगी और बचत की तरफ एक और अहम कदम, इनकलाबी कदम इसको कहा जा सकता है। और ज़हन में रखें नाज़रीन कि एक हमारा हमसाया मुल्क जो हिंदुस्तान है, उसकी आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ है, यानी 1.5 अरब के लगभग है, जिसके 28 सूबे हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और इसकी इकॉनमी का साइज़ जो है वो 4.25 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और इतने बड़े मुल्क की जो वफाकी काबीना है वो सिर्फ 30 वज़रा पर मुश्तमिल है। और माली साल 2023-24 में भारत की सालाना एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 777 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, और हिंदुस्तान की सालाना 200 अरब डॉलर से ज़ायद की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है। भारत में सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो है वो मुल्क के सदर को मिलती है, जिसकी माहाना तनख्वाह 5 लाख रुपए है। भारतीय वज़ीर आज़म की तनख्वाह जो है वो 2,80,000 के लगभग है। इसके बरक्स पाकिस्तान जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसके 4 सिर्फ सूबे हैं, उसकी वफाकी काबीना में आज 27 नए वज़रा का इजाफा किया गया है। माशाअल्लाह, इसको कहते हैं नाज़रीन सादगी। यानी पाकिस्तान भारत से आबादी में 6 गुना छोटा मुल्क है। अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर हिंदुस्तान के गालिबन मेरा ख्याल है 638 अरब डॉलर के हैं, 638 अरब डॉलर के, और पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर, बमुश्किल इधर उधर से पकड़ पकड़ के 11 अरब डॉलर के। यानी पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ जो है वो 365 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट्स बमुश्किल 32 अरब डॉलर के लगभग है, वो भी ज़बरदस्ती की। और हमारी काबीना भारत जैसे मुल्क से भी बड़ी है। और नाज़रीन, मैं तो कहता हूँ कि यही फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में, यही वजह है कि भारत की तरक्की और हमारी मुसलसल नाकामियों की। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं अपोजिशन जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसने हुक्मरानों की रही सही साख का भरम भी खोल के रख दिया। नाज़रीन, अगर मैं इन हुक्मरानों की जगह होता तो कभी ऐसी हरकतें ना करता। बेशक मैं जुल्म करता, कौम पे जो मर्जी करता, फस्तायत के सारे पहाड़ तोड़ देता, मैं सब कुछ कर देता, लेकिन ये वाली हरकतें ना करता जो मौजूदा हुकूमत करने पे मजबूर हो चुकी है। इस कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए पहले हुक्मरानों ने 3 होटल्स पर दबाव डालकर ये बुकिंग मनसूख करवाई। इसके बावजूद इस्लामाबाद के लेजेंड होटल में पहले रोज़ अपोजिशन रहनुमा और साफ़ी बिल आखिर जमा हो गए, जहाँ उन्होंने तकारीर की, जिसके बाद तुंदो तेज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसने सोशल मीडिया पर बाकी हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। आप यकीन करें कि अगर ये नॉर्मल अंदाज में वहाँ पर हो जाता, इकट्ठ हो जाता, तो शायद इतना डिस्कस ना होता। पता नहीं कौन मशवीर हैं इनके, कौन इनको मशवरे दे रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ शायद खाकान अब्बासी, महमूद अचकज़ई और सलमान अकरम राजा की तकारीर को सोशल मीडिया पे ऐसी पजीराई मिली कि हुक्मरान बुखला के रह गए। इससे पहले पहले रोज़ के कन्वेंशन ने मरियम नवाज़ के 60 सफ़ात के महंगे तरीन सप्लीमेंट का रंग भी फीका कर दिया, बल्कि उस पर जो रद्द अमल आया है उस पर महंगे इश्तहारात देने वाले अब बगले बजा रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, सॉरी। अब अपोजिशन के पहले रोज़ के कन्वेंशन ने मतलब सोशल मीडिया पर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, जिस पर हुक्मरानों की ऐसी टांगें कांप रही हैं कि लेजेंड होटल की इंतज़ामिया ने हुकूमती दबाव पर अपोजिशन जमातों की आज की बुकिंग पहले मनसूख कर दी थी। और अपोजिशन रहनुमा होटल की जो टॉप मैनेजमेंट है उसको समझाने की कोशिश करते रहे कि बुकिंग मनसूख ना करें, मगर इंतज़ामी अफसर जो थे हुकूमती दबाव और अपनी मजबूरियों का रोना रोते रहे, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, देखी जा सकती है। होटल की बुकिंग मनसूख होने के बावजूद जितने भी अपोजिशन रहनुमा थे वो लेजेंड होटल पहुंच गए, जहां उनसे पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान जो थे वो तैनात कर दिए गए, जिस पर अखवंजादा हुसैन ने अहलकारों से कहा कि वो यहाँ से हट जाएं या फिर यहाँ मौजूद तमाम अपोजिशन रहनुमा को गिरफ्तार कर लें।
इसके बाद अखुंज़ादा हुसैन ने होटल की दीवार फैलांगी और अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान वो सरकारी एहलकार जो थे वो वहाँ से हट गए, जिसके बाद अपोजिशन अरकान जो है वो होटल के अंदर दाखिल हो गए और होटल की लॉबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। अब एक तरफ हुक्मरान अपनी 1 साला बेमिसाल कारकर्दगी का जश्न मना रहे हैं, बल्कि आज ताज़ा तरीन इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी की है कि 1 साला कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। तो मेरा ख्याल है हजूर वाला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अखबारात के सप्लीमेंट जो पता नहीं 60-60 सफ़े के थे उसकी बजाय मेरा ख्याल है कि इतनी मोटी किताब ही छाप दें और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं, एक एक बच्चे को पढ़ने पर मजबूर करें और 1 साला कारकर्दगी को मेरा ख्याल है कि स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी शामिल कर दें। एक एक बात का रट्टा लगवाएं। वो तमाम इक़दामात जो कॉपी किए गए हैं बुज़दार साहब के आपने और अपनी हुकूमत से मंसूब किए हैं, वो उनका डंका बजवाएं। यकीन करें निसाब में शामिल करवाने वाली तजवीज़ जो है ना, ये सबसे अहसन है। मतलब इतने आप खौफज़दा हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। कॉर्नर मीटिंग करने पर तहरीक इंसाफ के मुकामी लीडरों के घरों में पुलिस भेजकर तोड़ फोड़ करवाई जाती है। जुलूस निकालने पर कई माह के लिए कारकुनों को नज़रबंद कर दिया जाता है। मोतदल से मोतदल सहाफ़ी भी अगर कोई तहरीक इंसाफ के हक़ में कोई बात करे तो उसको बंद कर दिया जाता है। और ये हुकूमत नाज़रीन अंदर से इतनी डरी हुई है कि अपोजिशन के चंद रहनुमा भी इकट्ठे हो जाए तो पैनिक कर जाती है। मतलब डिप्टी कमिश्नर को इजाज़त लेने के लिए जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं अभी सिर्फ, और इस हुकूमत को लाले पड़ जाते हैं। इन्हें लगता है कि तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर सड़कों में निकल आईं तो फिर हुकूमत को अपनी हुकूमत से, अपने राज से हाथ धोना पड़ सकते हैं। ऐसा होगा या नहीं पता नहीं। फ़िलहाल इस खौफ ने हुक्मरानों पर कभी तारी की हुई है। नाज़रीन मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये इन हालात को देखते हुए हुकूमत का कोई बेशरम से बेशरम हामी सहाफ़ी या अपोजिशन का कोई बहुत बड़ा गुफ्तार का गाजी, वो भी इस सूरत हाल का भोंडे से भोंडा और कमज़ोर से कमज़ोर दिफा भी नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो मुझे देख के सुन के बहुत मैं दिलचस्पी से सुनूंगा कि जो भी सहाफ़ी या अपोजिशन लीडर इस सूरत हाल का दिफा करेगा कि जी क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही, इज्तिमा की अपोजिशन को होटल के अंदर इज्तिमा की क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही, ये सुनना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, अब आपको मैं जो मुखबरी देना चाहता हूँ वो मुखबरी नहीं है नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने सुन लिया होगा ख़बरों में कि 4 दिन पहले डायरेक्टर नैब का इस्लामाबाद में इंतहाई पुरस्रार हालात में उनकी मौत हुई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दरअसल कत्ल है। ये उनके अहले खाना अब कहना शुरू हो गए हैं कि ये कत्ल है। मुझे असल में इसका ज़िक्र 2 हवालों से करना है, बल्कि एक उम्र के इस हिस्से में जो हर मुसलमान जिस बात से खौफज़दा है कि उसको बिल आखिर चीफ़ जस्टिस के चीफ़ जस्टिस रहती दुनिया तक के सबसे बड़े चीफ़ जस्टिस की अदालत में पेश होना है, एक न एक दिन ज़रूर होना है, उससे कोई मुफर नहीं है। तो इस आलम में मैं ये 2 गवाहियाँ नहीं छुपा सकता, किसी तरह भी नहीं छुपा सकता। नाज़रीन इस मौत के हवाले से, ये डायरेक्टर नैब वकास अहमद ख़ान साहब की मौत है। मुझे अफसोस 2 बातों पे हो रहा है जो उनकी मौत, पुरस्रार मौत के बाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनकी वजाहत अपने आप पे फ़र्ज़ समझता हूँ। नाज़रीन एक कहा जा रहा है कि उनकी मौत, उनकी डेड बॉडी पे कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे। बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ। नाज़रीन उनके अहले खाना कहते हैं कि उनकी बॉडी पे, उनके जस्द खाकी पर जगह जगह तशद्दुद के निशान थे, ड्रिप्स के निशान थे, तशद्दुद के निशान थे और उनको बांधे जाने के भी निशान थे। उनके भाई, उनके अहले खाना ये गवाही दे रहे हैं। और दूसरी बात नाज़रीन इंतहाई उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि उनके किरदार के बारे में शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है, ताकि कोई बंदा जो है वो इस दूसरी जानिब सोचे ही ना। कहा जा रहा है कि ड्रग्स का शाखसाना भी हो सकता है। नाज़रीन मैं हल्फन कसमन कहता हूँ, हल्फन कसमन कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि ये एक इंतहाई नेक अफसर, इंतहाई नेक बाप का इंतहाई नेक बेटा था,
ये वकास अहमद खान साहब एक फरिश्ता सीरत बाप के फरिश्ता सीरत बेटे थे। 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और सिगरेट तक नहीं पीते थे, और उन्होंने कोई नशा करना है। नाज़रीन, असल जो बात है वो ये है कि यार दोस्त ये कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर FIA को पुरस्रार हालात में मारा गया था, इस तरह के 5-6 जो अमवात इंतहाई पुरस्रार हालात में वाक़ हुई थी, तो ये उन्हीं वाक़यात का एक तसलसल है, क्योंकि इनके पास हुक्मरानों के और बड़े लोगों के इंतहाई हाई प्रोफाइल केसेस थे जो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें जरदारी साहब के भी केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, और भी बहुत ही ये ओमनी केस इनके पास था, और भी बेशुमार केसेस थे इनके पास। तो इनकी मौत को बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। इसके लिए अगर कोई अदालती कमीशन बनाया जा सकता है तो वो बनाया जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जिस बात की गवाही मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ देना, वो ये 2 बातें थी जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोनों बातें सफ़ेद झूठ हैं, एक तशद्दुद वाली और एक उनको कोई और उनकी मौत को रंग देने वाली। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक इंसाफ का तकाजा ये है कि इस मौत की शफ़ाफ तहकीकात करवाई जाए। अच्छा नाज़रीन, आप गवाही देंगे कि इस खाकसार ने सबसे पहले आपको आगाह किया था कि अमेरिका से मुतालिक अमेरिका में पाकिस्तान से मुतालिक बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली, इंसानी हकूक़ की पामालियों और 26 नवंबर को निहत्ते कारकुनों पर गोली चलाने और इमरान खान की बोगस मुकदमात में कैद के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। जब मैंने ये ख़बर दी थी तो कहा गया था कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अमेरिका में ढीली डाली करारदादें तो मंजूर हो सकती हैं, मगर बाइंडिंग रेजोल्यूशन लाना जो है वो जो खाला जी का वाड़ा नहीं है। मगर मेरी बात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रही है। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन जो विल्सन ने पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट या बाइंडिंग रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो तश्कील दे दिया है, जिसे आने वाले दिनों में किसी वक्त भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश कर दिया जाएगा। ये वही नाज़रीन जो विल्सन है जिनसे हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की थी। पता नहीं इस मुलाकात में जो विल्सन ने अमरीकी ये मोहसिन नकवी की ज़ात से क्या इंप्रेशन ले लिया कि उसके बाद से उन्होंने फ्री इमरान खान की तहरीक शुरू कर दी। अब जो विल्सन इमरान खान की रिहाई के लिए सदर ट्रंप को भी ख़त लिख चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक अमरीकी रुकन कांग्रेस के साथ मिल के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक़ ख़त लिखा है। अब जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का जो मसवदा तैयार किया है, उसमें आइन की पामाली में मुलव्वस अफराद पर पहले मरले में सफरी पाबंदियों और उनके असासे मुंजमद करने की तजवीज़ दी है। अगर नाज़रीन मामला फिर भी हल नहीं होते तो दूसरे मरहले में मज़ीद अफराद और मज़ीद हुकूमती शख्सियात जो है वो आइन की पामाली में मुलव्वस ब्यूरोक्रेट्स और उनके ख़ानदानों पर सफरी पाबंदियाँ और उनके असासे मुंजमद करने की तजवीज़ शामिल है। अब कुछ लोगों का ख्याल ये भी हो सकता है कि ये एक फ़र्द वाहिद का तजवीज़ करदा एक्ट है, ज़रूरी नहीं कि उसे अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत मंजूर करे। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ है कि अमरीकी कांग्रेस इससे पहले 7 के मुकाबले में गालिबन 368 की वाज़ेह अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर कर चुकी है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ कोई बिल आने से ट्रंप इंतज़ामिया को क्या तकलीफ़ हो सकती है। सदर ट्रंप के ऑफिस ने अभी तक ट्रंप की कामयाबी पर, हमारे वज़ीर आज़म साहब की मुबारकबाद पर शुक्रिया का जवाबी ख़त तक नहीं लिखा, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दी। हालांकि एक बिल्कुल रस्मी सी कार्रवाई है जिसका जवाब भी सदर ट्रंप ने खुद नहीं देना होता, बल्कि वाइट हाउस में बैठे सफारती अमले के छोटे से अफसर ने देना होता है। इन हालात में इस बाइंडिंग रेजोल्यूशन का पास होना बिल्कुल मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता इस्लामाबाद में बैठे जो हुक्मरान हैं अमरीका के, इस इंतहाई इक़दाम का मेरा ख्याल है कि इंतज़ार ना करें। मेरा अभी भी यही मशवरा है कि घर के मामला घर में ही तय कर लिए जाए। जो काम ट्रंप ने कनपट्टी पे बंदूक रख के करवाना है वो बेहतर नहीं है कि खुश उसलूबी से कर लिया जाए। अब भी मशवरा वही है, अडयाले वाले से बात करें, वो इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। यकीन जाने वो आपको गैरों के सामने रुस्वा नहीं होने देगा। हुक्मरानों से मेरी इंतहाई दर्दमंदी के साथ दरख्वास्त है। अच्छा नाज़रीन, 2 रोज़ पहले पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई से मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रिटिश हाई कमीशन के पॉलिटिकल विंग के वफ़द ने भी सियालकोट जाकर रियाना डार से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रियाना डार साहिबा ने ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द को 8 फरवरी के इलेक्शन फ्रॉड से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से शवाहिद के साथ, वीडियोज़ के साथ आगाह किया
और बरतानवी वफ्द को बताया गया है कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ उनसे बहुत बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद वजारत के मज़े ले रहा है। अब ज़राए के मुताबिक कुछ और अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मगरबी सफारतकारों की मुलाकात की भी खबरें हैं। लेकिन आखिर होने क्या जा रहा है? क्या पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी ममालिक में कोई नई हिकमत अमली तय की जा रही है? ज़रा ये कहते हैं कि मगरबी सफारतकारों की ये मुलाकातें यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे की पाकिस्तान के दौरे का फॉलो अप है। अब यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ कमीशन के नुमाइंदे ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों की शिकायतों का तफसील से जायज़ा लिया गया था। अब यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट पर रवां साल जुलाई में फ़ैसला किया जाना है कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बरकरार रहेगा या इंसानी हकूक़ की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने GST स्टेटस की बदौलत, नाज़रीन याद रखें कि हर साल यूरोप को $4.5 अरब से ज़ायद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस की कार्रवाई भी बग़ैर समाअत के ही 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के केस की समाअत भी 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई थी। ये वही मुकदमात हैं जिन पर हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अमल कर रही थी, शूटो शूट लगी हुई थी, मगर अब अचानक उनकी समाअत में तवील ब्रेक्स आना शुरू हो गई। इसकी नाज़रीन एक वजह तो ये है कि हुक्मरानों का ख्याल है कि इमरान खान को अल-कादर केस में लंबी सज़ा दी जा चुकी है और इसके ख़िलाफ़ अपील की जल्द समाअत का जस्टिस सरफराज डोगर साहब द ग्रेट की मौजूदगी में फौरी कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इन हालात में इमरान खान को किसी नए केस में सज़ा सुनाई गई तो आलमी सतह पर जुज़बुज़ होगा, नया कटा खुल जाएगा, फिर मौजू बन जाएगा, ख़बरें बनेंगी और इमरान खान को किसी नए केस में सज़ा पर अचानक ट्रंप साहब को ही ना जोश आ जाए। दूसरी वजह यह है कि हुकूमत इमरान खान और उनके वकला की मुलाकातें महदूद करना चाहती है, क्योंकि मुलाकात के बाद वकला जेल से इमरान खान का पैगाम लेकर पूरी दुनिया को देते हैं, जो चंद लम्हों में वायरल हो जाता है और उस बयान पर हर तरफ बहस शुरू हो जाती है। हुक्मरानों को यह भी खदशा है कि इमरान खान से मुलाकातें जारी रही तो अपोजिशन का अलायंस जो है वो भी जल्द अपना काम शुरू कर देगा, इसलिए इमरान खान से मुलाकातें महदूद की गई हैं। आज PTI के रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई की दरखास्तों की समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने करना थी। उसमें भी पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस से यह कह के मोहलत तलब कर ली कि वो इस केस में GIT की रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए। इस दरखास्त को चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्वियसली फौरी मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को 2 हफ्ते का मजीद वक्त दे दिया। मौज करो जाओ। ये 2 हफ्ते भी 11 मार्च को पूरे होंगे, यानी एक मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ इमरान खान की जेल में वकला और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों को महदूद किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की बदतरीन शर्मनाक कारकर्दगी पर हुक्मरान जमात में बड़ी परेशानी है। आज कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के कुछ इज़्ज़त बचाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन बाद में ख़बरें ये चलवाई गई कि पाकिस्तान जो है वो इज़्ज़त बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया। जबकि ये भी तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को ये कुदरत ने एक और मौका दे दिया, वरना पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भी हार जाना था। तो पाकिस्तान को इज़्ज़त बचाने का मौका दे दिया बारिश ने। उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तानी टीम, हुक्मरानों का या बड़े लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तानी टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी कारकर्दगी दिखा गई या ट्रॉफ़ी जीत गई तो उसकी आड़ में इमरान खान को नीचा दिखाएंगे और 1992 के वर्ल्ड कप की कामयाबी को छोटा बनाकर पेश किया जाएगा। मगर क्या किया जाए, मोहसिन नकवी साहब की नाकस कारकर्दगी ने नून लीग के अरमानों पर भी उसी तरह पानी फेर दिया जिस तरह लाहौर की ग्रीन लाइन का पेंट पर पानी फिर गया। अब नून लीगी नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी को हदफ तनकीद बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, मैं बड़ा हैरान हुआ वो सुन के। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए खर्च कर दिए। बड़े बड़े संगे मील कायम हुए कि इतने दिनों में ये हो गया, वो हो गया, अब हम इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। राना सनाउल्लाह मजीद कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में पैसा बहुत है, लोग अमीर होने के लिए
यहाँ आते हैं, जिसका जोर चलता है वो जाके बैठ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मामलात प्रोफेशनल लोगों के पास होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। जब राना सनाउल्लाह साहब से कहा गया कि इन सब का ज़िम्मेदार कौन है, उसका नाम लें, तो कहने लगे आप सबको पता है कि कौन ज़िम्मेदार है। वही ज़िम्मेदार है जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मगर नाम नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप समझ गए हैं तो समझदारी इसी में है कि कोई और बात करें। ये है नून लीगी सूरमाओं की हालत के नाम लेकर मोहसिन नकवी पर जायज़ तनकीद भी नहीं कर सकते। अच्छा नाज़रीन, यूएई के वलीयत पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और इस्लामाबाद पहुंचने पे सदर और वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। तेज़ बारिश के दौरान मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो उनके तैयारे ने लैंड किया। इस मौके पर बड़ा शानदार मंजर देखने को मिला, दिल खुश हो गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए सदर और वज़ीर आज़म ऐसे आगे बढ़े कि आसिफ जरदारी साहब अपनी खातून अव्वल बेटी के साथ चल रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब छतरी पकड़े हुए दोनों बाप बेटी को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यार मुझे उन पे आया। बड़ी अजीब और खुशगवार हैरत मुझे हो रही थी कि जिस आसिफ जरदारी साहब का पेट फाड़कर उनसे कौमी ख़जाने की लूटी हुई दौलत निकलवानी थी, आज उसी जरदारी के लिए और उनकी बेटी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब छतरी पकड़ के चल रहे थे। बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में उनके साथ चल रहे थे। जरदारी भी इस बात पे अंदर से तो बहुत खुश होंगे और अपने साथियों को बताते होंगे ऐवान सदर में जाके, देखो इसे कहते हैं हकीकी इंतकाम, जो कहते हैं ना जमहूरियत, बेहतरीन इंतकाम है। और नाज़रीन, आखिर में बांग्लादेश से खबर है, जहां हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाले स्टूडेंट इनकलाब के बानी नौजवान रहनुमा नाहीद इस्लाम ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इतलात के मुताबिक बांग्लादेश में नाहीद इस्लाम की सरबराही में एक नई पार्टी कायम होने जा रही है, जो उनकी क़यादत में अगले कौमी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अब BBC के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवान ये चाहते हैं कि उनके यहाँ भी इस तरह की जमात बने जैसी इमरान खान ने पाकिस्तान में बनाई है। ये BBC कह रही है, मैं नहीं कह रहा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवानों में इमरान खान और तैयब अर्दोआन बहुत मकबूल हैं और वो अपने मुल्क में भी ऐसी ही लीडरशिप देखना चाहते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मोहसिन नकवी के दो अशार सुन लें। वो दिलावर जो सहशब के शिकारी निकले, वो दिलावर जो सहशब के शिकारी निकले, वो भी चढ़ते हुए सूरज के पुजारी निकले। सबके होंठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, सबके होंठों पे मेरे बाद हैं बातें मेरी, मेरे दुश्मन मेरे लफ्ज़ों के भिखारी निकले। अपने दुश्मन से मैं बेवजह खफा था मोहसिन, अपने दुश्मन से मैं बेवजह खफा था मोहसिन, मेरे कातिल तो मेरे अपने हवारी निकले, मेरे कातिल तो मेरे अपने हवारी निकले। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।